क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल दुनिया में ऐसा भी एक स्थान है जहां भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं? जी हां, ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि ओडिशा के पुरी शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी है। यहाँ की हवा में भी भक्ति घुली हुई है और समुद्र किनारे खड़ा यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका भी दिल भगवान के नाम से धड़कता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अद्भुत कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। बहुत समय पहले सतयुग के पावन काल में मालवा के एक महान राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। उस स्वप्न में उन्हें भगवान विष्णु के एक विशेष रूप के दर्शन हुए, गहरे रंग के, बड़े बड़े नेत्र और एक अनोखी मुस्कान वाला स्वरूप। सपने से जागते ही उनके मन में यह दृढ़ संकल्प हो गया कि वे इस दिव्य रूप की स्थापना करेंगे। अगले ही दिन राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री विद्युपति को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस दिव्य रूप की खोज में निकलें। कहा जाता है कि विद्युपति ने महीनों की यात्रा की। पहाड़, नदियां, घने जंगल और रेगिस्तान पार करते हुए वे अंततः एक घने वन में पहुंचे, जहां विश्ववासु नाम का एक आदिवासी प्रमुख रहता था। विश्ववासु भगवान नीलमाधव की गुप्त पूजा करता था, लेकिन यह रहस्य किसी को नहीं बताता था। विद्युपति ने वहां रहते हुए देखा कि हर दिन विश्ववासु कहीं जाता है और घंटों बाद लौटता है। जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने उसकी बेटी से विवाह किया और चालाकी से इस रहस्य का पता लगाया। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी, भगवान नीलमाधव की। मूर्ति से ऐसी आभा निकल रही थी मानो सूर्य की किरणें सीधे उस पर गिर रही हों। विद्युपति ने तुरंत यह खबर राजा को भेजी। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राजन, मेरा नया रूप समुद्र से आने वाली दिव्य लकड़ी में प्रकट होगा। तुम उस लकड़ी से मेरी मूर्तियों का निर्माण कराना। कुछ ही दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक अद्भुत नीम के पेड़ का तना बहकर आया। यह तना न तो किसी साधारण लकड़ी जैसा था और न ही इसकी सुगंध साधारण थी। इसे देखकर राजा समझ गए कि यही भगवान का आदेशित दिव्य तना है। उन्होंने तुरंत इसके मूर्ति निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक वृद्ध बड़ी महल में आया और बोला, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं स्वयं दरवाजा न खोलूं, कोई अंदर नहीं आएगा। यदि बीच में कोई आया तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने यह शर्त मान ली। कई दिनों तक अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही, लेकिन अचानक आवाज आना बंद हो गई। रानी गंडिचा चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बड़ी की मृत्यु न हो गई हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवाने की विनती की। राजा ने दरवाजा खुलवाया और देखा कि मूर्तियां सचमुच अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के हाथ पांव पूरी तरह बने नहीं थे। वृद्ध बड़ी भी वहां नहीं था। राजा ने इसे भगवान की लीला मानते हुए इन्हीं अधूरी मूर्तियों की स्थापना कर दी। तभी से भगवान का यह अद्वितीय स्वरूप जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। उनके बड़े बड़े नेत्र, चौड़ा चेहरा और अधूरे अंग भक्तों को यह संदेश देते हैं कि भगवान का रूप किसी सीमा में बंधा नहीं। समय बीतता गया और गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने 11वीं सदी में इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया। इसकी ऊंचाई लगभग 224 फीट है। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली का अद्भुत उदाहरण है। मुख्य शिखर, जिसे विमान कहते हैं, पर एक विशाल चक्र और ध्वज लगा होता है, जिसे प्रतिदिन बदला जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर में प्रतिदिन भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग दिन भर में बनाए गए भोजन, नाश्ते और मिठाइयों का संग्रह होता है। महाप्रसाद के रूप में इसे भक्तों में बांटा जाता है और मान्यता है कि यह कभी कम नहीं पड़ता। चाहे कितने भी लोग आएं, महाप्रसाद सभी को मिलता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है वार्षिक रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर मौसी गंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसमें 16 विशाल पहिए होते हैं।
बलभद्र का रथ तलध्वज होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं, और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इन रथों की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इन्हें सैकड़ों कारीगर महीनों तक बनाते हैं। रथ यात्रा के दिन पुरी की गलियां फूलों से सज जाती हैं। समुद्र की ठंडी हवा में घंटों और शंख की ध्वनि गूंजती है। लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी पकड़ने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, मानो कह रहे हो, तुम मंदिर आओ या ना आओ, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। जगन्नाथ मंदिर में कई रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान से परे हैं। मंदिर के ऊपर कभी पक्षी उड़ते नहीं दिखते। सिंहद्वार से अंदर आते समय समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर पहुंचते हैं, यह आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ती। आज भी यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं का केंद्र है। रथ यात्रा का सीधा प्रसारण टीवी और इंटरनेट पर होता है, जिससे दुनिया भर के लोग इसमें शामिल हो पाते हैं। पुरी की पहचान ही इस मंदिर से है और यहाँ की भक्ति की लहर हर दिल को छू लेती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह उस भावना का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ हैं। यहाँ आकर हर कोई अपने जीवन की परेशानियां भूल जाता है और सिर्फ एक ही भाव रह जाता है, जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपका सवाल, क्या आपने कभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखी है? अगर हां, तो अपना अनुभव कमेंट में लिखें, और अगर नहीं, तो बताइए कि आप यहां कब जाने का सोच रहे हैं। जय